जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम बारीडीह में विजया गार्डन में 80 लाख रुपए नकद व 60 लाख रुपए का जेवर चोरी होने के बाद लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन, थाने पर की शिकायत। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के बारीडीह विजया गार्डन के रहने वाले श्याम सुंदर पांडे के फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 80 लाख रुपए नकद और 60 लाख रुपए कीमत के जेवरात पार कर दिए हैं। श्याम सुंदर पांडे अयोध्या से जमशेदपुर वापस लौटे। चोरी की इस घटना से विजया गार्डन के रहने वालों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यहां बिल्डर द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था काफी ढीली हो गई है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। श्याम सुंदर पांडे ने मामले की शिकायत थाने पर की। लोगों का कहना है कि बिल्डर से कई बार सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात की गई, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। है कि 29 तारीख को रात में हम लोग यहाँ से विद फैमिली बच्चों लोग के साथ हम लोग अयोध्या जी के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ दर्शन के बाद में हम लोग बनारस पहुँचे। कल सुबह में बनारस में जब दर्शन कर लिए उसके बाद में वहाँ पे जब हम लोग बैग अपना क्लेम कर रहे थे, मोबाइल में मेड का हम जो घर में काम करने वाली है उसका फ़ोन आ रहा है। तो हम लोग फ़ोन रिसीव किए। फ़ोन रिसीव करने से तो वो बोली कि ऐसे ऐसे आपका घर का जो दरवाज़ा है उसका कुंडी जो है लॉक जो था वो लॉक जो है टूट के गिरा हुआ है और वहाँ पे बरामदा में कुछ कपड़ा शॉल टाइप का कुछ कपड़ा जो है वो वहाँ में गिरा हुआ है। तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। तो हम लोग जल्दी से उसको बोले कि ठीक है अब दरवाज़ा ये करो। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, टूटा हुआ था चूँकि लॉक। तो फिर धीरे धीरे जो है वो अंदर जा करके और हम लोग को टोटल चीज़ दिखाते गए रूम बाय रूम। और रूम में जो है जितना जो आपका दरवाज़ा का लॉक था उसको नोचा हुआ था, टूटा हुआ था। और अलमीरा सब जो था वो पूरा तहस नहस था। नीचे का भी सामान, नीचे में एक रूम है उसका सामान जो है पूरा चोरी हो गया था। उसी ढंग से फिर ऊपर में गए। ऊपर रूम में जो हम लोगों का रूम है उसमें से पूरा ज्वेलरी, कैश जो भी था वो पूरा जो है चोरी करके और ले करके लोग चले गए थे। तो इसके बाद में जब हम लोग को ये चीज़ हो गया उसके बाद में सबसे पहले मैंने विजया होम्स के शशांक को फ़ोन किया। उन्होंने 4-5 बार रेगुलर कॉल करने के बावजूद जो है वो इंसान फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में विजया होम्स के जो अरूप माझी हैं उनको हम फ़ोन कर रहे हैं और उनको हम पूरा स्टोरी नरेट किए कि सर ऐसे ऐसे मैं यहाँ रहता हूँ विजया गार्डन डुप्लेक्स नंबर 509 12th फेज़ में। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में बीते रात ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो उनका जो पहला रिएक्शन है वो बोल रहे हैं कि तो हम लोग क्या करें। ये जो उनका जो लाइन था उनके बाद में हमने उनको बोला भी व्हाट डू यू मीन कि हम लोग क्या करें। हम एज ए रेसिडेंट हम वहाँ रह रहे हैं और जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है ये आप लोगों के अंडर में आती है, आप लोग इसका देख रेख करते हैं। तो इसमें जो है त्वरित कार्रवाई आप लोगों के एंड से होना चाहिए। एज ए रेसिडेंट हमारा जो कर्तव्य है, हम यहाँ से FIR हम वहाँ आउट ऑफ स्टेशन है तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करके और उन लोगों से जो भी सहायता होगा वो करेंगे। लेकिन एज ए सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो आप लोगों का देख रेख में चलता है, विजया होम्स के अंडर में चलता है, उससे आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी कैमरा यहाँ जो लगा हुआ है उससे आप एविडेंस कलेक्ट करके और जो भी सिक्योरिटी वहाँ डिप्यूटेड थे, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत सारा पॉइंट वहाँ बना हुआ है। और ऐसा रात में क्या कर रहा था सिक्योरिटी लोग बैठ करके कि वहीं से लोग आ रहे हैं और चोरी करके और चुपचाप निकल भी जा रहे हैं और इन लोगों को जरा सा भी आभास भी नहीं हो रहा है। उसके बाद वो फ़ोन रख दिया। उसके बाद बोलता है कि हाँ ठीक है हम लोग देखते हैं, अपना टीम को हम लोग बताते हैं। उसके बाद में अभी तक जो है विजया होम्स की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई फ़ोन, कुछ नहीं आया है। और हमारा ये 100% गारंटी है कि इसमें विजया होम्स के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों का 100% इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से हुआ है, चूँकि सिक्योरिटी ब्रीच ऐसे नहीं हो सकता। इतना गेटेड कम्युनिटी में इतने सारे लोग जो हैं, इतना 1000 फैमिली रिसाइड कर रहा है। हम लोग इसी ट्रस्ट और विश्वास के साथ यहाँ रह रहे हैं कि विजया होम्स जो है ये गेटेड कम्युनिटी है और हमारे परिवार के लिए जो है इससे सुरक्षित जगह नहीं है। और ये आज का जो इंसिडेंट है ये जो है हत्या किया है ये लोग, इस विश्वास का और इस ट्रस्ट का ये लोग हत्या किया है। और इसमें विजया गार्डन्स के शशांक, अरूप माझी, जो भी पदाधिकारी हैं, इवन फनी महतो,
उनको भी मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि आपकी जो व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। और ये इंसिडेंट आज का नहीं है। आज मान लीजिए मेरे घर में जो है आज इस सामान उमान का नुकसान हुआ है, कल को ये ब्रूटल अटैक हो सकता है। जो दुनिया भर के ओल्ड एज पेरेंट्स रह रहे हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, हम लोग इसी आशा विश्वास में रह रहे हैं कि यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो इससे कुछ भी हम लोग सेफ जोन में हैं। लेकिन ऐसा चूंकि अटैक हो गया है तो कल को किसी का मर्डर कर देगा। और आप लोगों का ये जो हाईली डिसअपॉइंटिंग एंड कैजुअल अप्रोच जो आप लोगों का है, अगर ऐसा रहा तो किसी दिन जो है ये वो दिन दूर नहीं है कि किसी का मर्डर हो जाएगा और आप लोग ऐसे ही कान में तेल डाल करके सोए रहिएगा। कल कोई मर्डर हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो सुरक्षा का पूरा लापरवाही है ना। तो हम लोग विजय गार्डन होम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। ना सिक्योरिटी के पास ना कोई डंडा रहता है, ना कोई गन है, ना टॉर्च है, ना पेट्रोलिंग है, कुछ भी नहीं। वो लोग आते हैं, खाली बैठते हैं, सोए रहते हैं, कुछ भी देखभाल नहीं होता है। पिक्चर देखते रहता है, कुछ नहीं है। जिम्मेदार आप लोग वहाँ का पूरा सिक्योरिटी व्यवस्था का है, उनका सिक्योरिटी व्यवस्था जिसके अंदर में आता है कंप्लीट विजय गार्डन जो हाउसिंग बिल्डर है और रिप्रेजेंटेटिव अरूप माझी है, पूरी जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए। और इसमें आगे आके, और दुर्भाग्य ये है कि 24 घंटा से ज़्यादा समय हो गया, कोई रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों से संपर्क नहीं किया, जबकि ये बिल्डर के तरफ से अरूप माझी जी रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग से बात करने के लिए, बट उन्होंने भी कोई संपर्क नहीं। बार ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग इतना अनसिक्योर फील कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई विजय गार्डन के बिल्डर की साइड से कोई अभी तक कोई नहीं। इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है विजय गार्डन एक विश्वास और एक जो है कि भरोसे का जगह है, कैंपस है। इसको लेकर क्या करेंगे जो इतनी बड़ी चूक हुई है? यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि सबको मालूम है विजय गार्डन इतना पॉश एरिया है, इतना इसका कॉस्ट है 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक में हम लोग फ्लैट और डुप्लेक्स खरीदते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर जीरो है। कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा पूरा विजय गार्डन मैनेजमेंट की ही है, ये नहीं है कि हमारे रेसिडेंट की है। अब विजय गार्डन मैनेजमेंट कहाँ से इसको मैनेज करता है? अरूप माझी कुछ है, वो मेन आदमी है, कैसे क्या करता है हम लोग कोई मालूम नहीं। हम लोग सिर्फ हम लोग पैसा जमा कर देते हैं और कोई भी हमारा रेसिडेंट जो है डिफॉल्टर नहीं है। सब समय पर लाइन लग करके मेंटेनेंस जमा करता है, परंतु सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं। थाना में हम लोग थाना अध्यक्ष को एक मेमोरेंडम दिया है, FIR दर्ज किया है कि सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी जो भी है विजय होम्स की तरफ से, हमारा भी सोसाइटी का गठन नहीं हुआ है, तो हमारे सारे सदस्य जितने भी करीब 225 करीब रेसिडेंट रहते हैं और ये सब लोग हम लोग मिलकर एक मेमोरेंडम दिया है। थाना प्रभारी एश्योरेंस किए हैं कि हम इसके तह तक जाएंगे और कल्प्रिट को पकड़ेंगे। हम लोगों ने मांग किया है करीब 50 से 70 लाख तक का लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी हो और जो मैनेजमेंट है उससे इसका वसूली किया जाए। अपना परिचय? मैं हरिराम प्रसाद श्रीवास्तव, पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ 4 पूजा कमेटी चलता है, लेकिन जिस घर में हो गए वो हम लोग के एरिया में आती है। लेकर के पूरे जंगल में दोनों चोर को पकड़ करके थाना को सुपुर्द किया। इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन आज तक इसका कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, SDMC मेंटेनेंस जो देखता है, कोई एक आदमी न वहाँ पे आया है, ना कोई एक्शन में है। तो इससे यही साबित होता है कि सब लोगों की मिली भगत है। 17 साल हो गए विजय गार्डन में रहते हुए। देखिए 5 से 15 साल पहले मेरी एक बाइक चोरी हुई थी और उसके बाद फिर थाने का चक्कर लगा के मेरे को बाद में बाइक रिकवर हुआ। इसी थाने में मेरी रिपोर्ट भी दर्ज है। उसके आज से 15 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है। आए दिन बाइक चोरी, रैश ड्राइविंग, आउटसाइडर का अंदर आना, सब कुछ ये चालू है। जबकि सिक्योरिटी कोई भी लाचार है, कोई भी सिक्योरिटी कोई एक्शन नहीं लेती है। कोई पुराने आदमी चले आ रहे हैं जिनके पास ना लाठी है, ना डंडा है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या सिक्योरिटी करे? उनसे कंप्लेंट जाके कोई आदमी बुजुर्ग कोई गिर जाता है, उनसे कंप्लेंट करते हैं तो वो भी अपने ऐसे करते खड़े रहते हैं। कोई आदमी रैश ड्राइविंग करता है, उनको बोलो तो हम क्या करें? लोकल लोग हैं, लोकल लोग से हम इतने करोड़ों रुपए के मकान लेके रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिक्योरिटी चाक चौबंद होने जी। प्रॉपर हम लोग सिक्योरिटी पैसा देते हैं, हर महीने उनको मेंटेनेंस सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे पूरा टोटल नील है विजय गार्डन। कितने के चोरी का ये मामला सामने आया? अभी जो है 4-5 फ्लैट में एक साथ चोरी हुआ है। 70-80 लाख आज के अखबार में भी आया, 70 से 80 लाख एक मकान में है और बाकी 3-4 का भी एनालिसिस चल रहा है। घर आए नहीं है, घर आने से पता चलेगा क्या कितना भय का माहौल कितना बना हुआ है पूरे विजय गार्डन। भय का माहौल है, आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है भय का माहौल। इसमें इतने सारे 500 आदमी यहाँ पर है, प्लस बाकी वहाँ पर है। इस पर भी हम लोग चल रहे गेट जाम भी करेंगे। क्या नाम है आपके बिल्डर? अमित सिन्हा। आपके बिल्डर का क्या नाम है? फनी महतो, विजय होम से।
अब अपना परिचय दीजिए। अमित सिन्हा है, मैं भी